तो दोस्तों हम यहाँ पर लेखपाल का टेस्ट जो कि आपके ग्रामीण परिवेश का टेस्ट लगाने वाले हैं करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि एक गट्टा में कितना इंच होता है। चलिए बताइएगा कि एक गट्टा में कितना इंच होता है। चलिए कौन सा जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ए नंबर। तो देखिए बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 99 इंच अर्थात 99 इंच होता है। कितना 99 इंच होता है। इसका ऑप्शन मैंने आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है एक हेक्टेयर किसके बराबर होता है। एक हेक्टेयर किसके बराबर होता है। यहाँ पर बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए एक हेक्टेयर किसके बराबर होता है। तो चलिए जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर। देखिए इसका भी जवाब हो जाएगा कौन सा ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर 10,000 वर्ग मीटर होता है। याद रखिए एक हेक्टेयर बराबर कितना तो 10,000 वर्ग मीटर होता है। ठीक है यहाँ पर देखो दिया एक एकड़ में कितना कच्चा बीघा होता है। एक एकड़ में कितना कच्चा बीघा होता है। वन का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए यहाँ पर बताइएगा एक एकड़ में कितना कच्चा बीघा होता है। 5 बीघा होता है, 8 बीघा होता है, 10 बीघा होता है या 4.8 बीघा होता है। चलिए इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 4.8 बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिए 4.8 होता है। याद रखिएगा कि एक एकड़ में कितना कच्चा बीघा तो आपका 4.8 बीघा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की अंतरराष्ट्रीय स्तरीय इकाई है। चलिए अंतरराष्ट्रीय स्तरीय इकाई जो आपकी है इनमें से कौन सी है अर्थात भू क्षेत्रफल मापन की अंतरराष्ट्रीय इकाई इनमें से कौन सी हो जाएगी। चलिए यहाँ पर आंसर देना है और आपका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए ए और बी आपको ऐसे आपको आंसर देते रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी करके आपको देते रहना है। ठीक है नंबरिंग यहाँ पर नहीं है। चलिए तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आपका देखिए 8 का ऑप्शन बी नंबर आपका हेक्टेयर होती है। क्या होती है हेक्टेयर होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। जो आपके खसरा खतौनी होती है उसमें भी आपका अंकित होती जो माप वो हेक्टेयर में ही आपकी अंकित होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में पारंपरिक तौर पर क्षेत्रफल के मापन हेतु किसका प्रयोग किया जाता था। भारत में पारंपरिक तौर पर क्षेत्रफल के मापन हेतु किसका प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर जवाब देना है। चलिए 9 का ऑप्शन अगर हम बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिए जरीब जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका जरीब इसका आंसर बनेगा जरीब। ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है कि एक कचवांशी किसके बराबर होता है। एक कचवांशी किसके बराबर होता है। चलिए यहाँ पर आंसर लॉक करना है। एक कचवांशी कितने के बराबर होता है। चलिए तो देखो एक कचवांशी कितने बराबर होता है तो 20 उनवांशी के होता है। क्या 20 उनवांशी के। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। इसका सभी अभी हम आपको बता देंगे जैसे इसके आपका पार्ट करेंगे भाई है ना इस प्रकार से करेंगे तो यहाँ पर जो 20 उनवांशी हो जाएंगे एक कचवांशी बराबर 20 उनवांशी हो जाता है। इसका ऑप्शन आपका ए नंबर। स्क्रीनशॉट लेते रहिए हर एक क्वेश्चन का। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है एक पक्का बीघा किसके बराबर होता है। एक पक्का बीघा कितने के बराबर होता है किसके बराबर होता है। वर्गज की बात किया गया है। ठीक है वर्गज की बात किया गया है तो एक पक्का बीघा किसके बराबर होता है। चलिए यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए एक पक्का बीघा होता है आपकी यहाँ पर 3025 वर्ग गज अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन ए नंबर है एक पक्का बीघा किसके बराबर होता है तो 3025 वर्ग गज। ऑप्शन रहेगा आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि एक डेसीमिल किसके बराबर होता है। एक डेसीमिल किसके बराबर होता है तो याद रखिए एक डेसीमिल आपका होता है कौन। यहाँ पर 435.6 वर्ग फीट और 0.004 हेक्टेयर। मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ए और बी दोनों होता है। याद रखिए एक डेसीमिल बराबर कितना ये फीट के हिसाब में है और आपका ये हेक्टेयर में है तो यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि एक चेन या छोटी जरीब किसके बराबर होती है। एक चेन या छोटी जरीब किसके बराबर होती है। देखिए यहाँ पर जरीब दिया गया है कौन सी वो भी आपकी छोटी जरीब को हम लोग चेन भी कहते हैं। याद रखिए छोटी जरीब को हम लोग चेन भी कहते हैं जिसकी आपकी कह सकते हैं दूरी होती कितनी होती है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखो 66 फीट दिया गया है 22 गज दिया है 100 कड़ियां है मतलब ऑप्शन इसका हो जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा। डी नंबर हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा है एक शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती है। एक शाहजहानी जरीब की जो लंबाई होती है ये कितनी होती है। एक शाहजहानी जरीब की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है। यहाँ पर आंसर बताइएगा। तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा आपका 165 फीट होती है। बस आपको आंसर देते रहना है। ठीक है आंसर देते रहना कौन सा इसका आंसर होगा। नंबरिंग नहीं पड़ी है क्योंकि क्वेश्चन हमने ढूंढ कर निकाला है इस वजह से क्रमांक उल्टा सीधा थे इसलिए आपके नंबरिंग नहीं पड़े क्योंकि हम क्वेश्चन वही पढ़ा रहे हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है तो इसका हो जाएगा आपका 165 फीट आपका हो जाएगा। एक शाहजहानी जरीब लंबाई वाली कितनी होती है 165 फीट होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि एक मतलब शाही इकाई व्यवस्था पूरे भारत में कब लागू किया गया। शाही इकाई व्यवस्था पूरे भारत में कब लागू किया गया। इस क्वेश्चन को भी हमने आपको मॉडल पेपर में पढ़ाया है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा है जो हमने आपको मॉडल पेपर में ना पढ़ाया हो। तो देखो भाई शाही इकाई व्यवस्था है ये पूरे भारत में जो आपकी लागू हुई थी ये कब लागू हुई थी। यहाँ पर ऑप्शन लॉक करना है। आपका सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर है 1 जनवरी 1826 से। 1 जनवरी आपके 1826 से। ये सोचते हो कि शाही इकाई क्या है तो ये जैसे क्या होता है 1 इंच होता है ना 1 इंच बराबर 3 चावल के दाने। क्या 3 चावल के दाने अगर मिला लेंगे तो 1 इंच हो जाता है। ठीक है ये अभी हम आपको पढ़ाएंगे इसी वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है शाही इकाई भी क्या होती थी ये भी आपको पढ़ाएंगे। तो शाही इकाई व्यवस्था पूरे भारत में 1 जनवरी 1826 से आपकी लागू हुई थी। ऑप्शन में आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है एक मीट्रिक जरीब की लंबाई कितनी होती है। एक मीट्रिक जरीब की लंबाई कितनी होती है। चलिए यहाँ पर आंसर देना है एक मीट्रिक जरीब की लंबाई जो होती है वो कितनी होती है।
देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका एक मीट्रिक जरीब की अगर बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा बी नंबर 20 मीटर होता है। कितना? एक मीट्रिक जरीब की लंबाई होती है क्या? यहाँ पर बी नंबर 20 मीटर होता है। इसका ऑप्शन मैंने आपका बी नंबर 20 मीटर। आगे बढ़ते हैं, एक मीटर में कितना इंच होता है? ये वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है, एक मीटर में कितना इंच होता है। और देखिए आपके जो ऑप्शन भी मिलेंगे बिल्कुल पास पास मिलेंगे, मतलब आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए कि इसका राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। तो बताइए इसका आंसर क्या लॉक कर दिया जाए? चलिए 39.4 बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 39.4 हो जाएगा। वैसे इसका एग्जैक्ट होता क्या है? 39.37 होता है। क्या होता है? 39.37 होता है। अब ये 7 को अगर इसमें कर देंगे तो 4 हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, एक हेक्टेयर में कितना बीघा होता है? वो भी कैसा? पक्का बीघा। एक हेक्टेयर में कितना पक्का बीघा होता है? अभी आपको पता चलेगा कच्चा बीघा क्या होता है, पक्का बीघा क्या होता है, सब कुछ इसमें मिलेगा। चलिए एक हेक्टेयर में कितना पक्का बीघा होता है, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए एक हेक्टेयर में कितने पक्का बीघा, तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, यहाँ पर 3.94, अर्थात यहाँ पर जो आंसर आपका बी नंबर 3.95 ये होता है, 3.95 बीघा होता है। याद रखिए इसका ऑप्शन मैंने आपका कौन सा? यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? चलिए ये अभी आपको देखने में बहुत कठिन लग रहा है ना, बस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, ये बिल्कुल अगर सरल न लगे तब कहना। तो बताइएगा इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? हमारा मतलब ये है कि अगर हम आपको थ्योरी पढ़ाएंगे तो आप लोग भाग जाओगे, कहोगे हमें थ्योरी नहीं पढ़ना है सर जी, एक आधे क्वेश्चन होगा देख लेंगे। लेकिन हम आपको पहले क्वेश्चन दिखाएंगे और क्वेश्चन देखने के बाद आपकी मेमोरी थोड़ी सी बढ़ेगी। कब? जब थ्योरी पढ़ोगे तब आपको दिमाग में आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन की थ्योरी भी आपकी है। ठीक है, चलिए तो देखो दिया है इनमें से सबसे छोटा कौन सा होता है? विश्वांशी, कक्षवांशी, उनवांशी या विश्वा, कौन हो जाएगा? यहाँ पर देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए तो देखिए यहां पर अगर हम पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन बनेगा आपका कौन सा भाई? सी नंबर। उनवांशी जो होता है, उनवांशी ये सबसे छोटा होता है। कौन सा भाई? उनवांशी जो होता है ये सबसे छोटा होता है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि एक कक्षवांशी बराबर होता है आपके जब 20 टुकड़े कर देंगे तो एक टुकड़ा कहलाता है उनवांशी। इसका मतलब सबसे छोटा क्या है? आपका उनवांशी है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, सब हर एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आपके पास होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया है, एक कच्चा बीघा किसके बराबर होता है? थोड़ा सा ये कठिन आपको लग सकता है कि एक कच्चा बीघा किसके बराबर होता है, एक कच्चा बीघा किसके बराबर होता है? तो देखिए यहां पर अभी हमने आपको क्या बताया था? अभी हमने बताया था कि यहाँ पर एक कच्चा बीघा है ना, कच्चा बीघा की अगर बात करते हैं तो 4.8 होता है। पक्का बीघा कितना होता है? 1.6 होता है। क्या होता है? 1.6 होता है। अब यहाँ पर निकाला गया है क्या? यहाँ पर पक्का बीघा निकालना है तो एक बराबर कर दीजिएगा, एक बराबर करेंगे तो 1.6 हो जाएगा और बटे क्या हो जाएगा आपका? 4.8 हो जाएगा, 4.8 हो जाएगा। जब इसे काटेंगे तो आएगा 1/3। क्या आएगा? 1/3। मतलब एक कच्चा बीघा बराबर होता है क्या? पक्का बीघा का 1/3 होता है। याद रखिए इसका जो ऑप्शन बनेगा वो बन जाएगा आपका सी नंबर, कि पक्का बीघा का 1/3 होता है। इसका ऑप्शन बनेगा आपका कौन सा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, एक हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं? एक हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, यहाँ पर जवाब देना है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए एक हेक्टेयर में कितने एकड़ होता है? तो याद रखिए यहां पर आंसर हो जाएगा ए नंबर 2.47 एकड़ होता है। कितना? 2.47 एकड़ होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ए नंबर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, एक मीटर किसके बराबर होता है? एक मीटर किसके बराबर होता है? चलिए मतलब कितने गज के बराबर हो सकता है? 27 नंबर का जवाब दीजिएगा। चलिए एक मीटर किसके बराबर होता है? तो यहां पर आंसर आपका राइट हो जाएगा सी, यहां पर 1.09 गज के बराबर होता है। कितना? 1.09 गज के बराबर होता है एक मीटर। तो ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, ये भी पूछ लिया जाता है, सबसे छोटा माना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि खेतों की माप खसरा खतौनी में किस पैमाने में अंकित रहता है? हमने बताया था खेतों की अगर जो माप होती है खसरा खतौनी में जो अंकित होता है पैमाना, वो किसमें आपका होता है? यहाँ पर 28 नंबर में। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आपके हेक्टेयर में होता है। क्या होता है? हेक्टेयर में होता है, इसलिए है कि इसको हम लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर तरीके से देखा जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, मीट्रिक इकाई व्यवस्था कब अपनाई गई थी? पहले चलती थी शाही व्यवस्था, शाही व्यवस्था के बाद यहाँ पर शुरू हो गई मीट्रिक इकाई व्यवस्था। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, मीट्रिक इकाई व्यवस्था कब लागू की गई या कब अपनाई गई? यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर 1 अक्टूबर 1958। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर 1958, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। ठीक है, वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, एक मील कितने गज के बराबर होता है? एक मील कितने गज के बराबर होता है? यहाँ पर आंसर देना है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए एक मील कितने गज के बराबर होता है? कितने गज के बराबर होता है? चलिए तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यहाँ पर 1760 गज होता है। 1600 मत लगाइएगा क्योंकि गज पूछा है, तो यहाँ पर याद रखिएगा 1760 गज होता है। ऑप्शन बने आपका सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन मीट्रिक इकाई नहीं है? इनमें से कौन मीट्रिक इकाई नहीं है? इनमें से कौन मीट्रिक इकाई नहीं है? तो जो एकड़ है, क्या जो एकड़ है ये मीट्रिक इकाई में नहीं आता। याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा, ये एकड़ आपकी मीट्रिक इकाई नहीं है, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, एक बिस्वा में कितने वर्ग फुट होता है? एक बिस्वा में कितने वर्ग फुट होता है आपसे पूछा गया है, एक बिस्वा में कितने वर्ग फुट होता है? चलिए
चलिए यहाँ पर आपको जवाब देना है, आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो ये होता है आपका, देखो यहाँ पर होता कितना है, शुद्ध जो होता है 1350 होता है, कितना 1350 होता है। एक बिस्वा कितने वर्ग फुट का होता है, 1350 वर्ग फुट का होता है। अब इसके अनुसार से जब ऑप्शन लगाएंगे तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन लगा सकते हैं। तो इसके अनुसार से जो ऑप्शन लगाएंगे ये लगाएंगे डी वाला लगाएंगे। कौन सा डी वाला, कि यहाँ पर 1361.25 वर्ग फुट हो जाएगा। मतलब आपका शुद्ध होता है 1350 होता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आप लगाएंगे यहाँ पर आपका डी नंबर। तो डायरेक्ट आप शुद्ध वाला नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, एक विश्वांशी किसके बराबर होता है, एक विश्वांशी किसके बराबर होता है, 33 का ऑप्शन देना है। तो देखिए एक विश्वांशी जो होता है वो किसके बराबर होता है, चलिए एक विश्वांशी किसके बराबर होता है, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। याद रखिए 20 कचवांशी के होता है, कितना 20 कचवांशी होता है। इसका ऑप्शन में आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। एक विश्वांशी कितना, तो आपके 20 कचवांशी। अपनी कॉपी में पहले पन्ने में इसको नोट करना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक लट्ठा या लट्ठा बोल सकते हैं, गट्टा बोल सकते हैं, ये किसके बराबर होता है, एक लट्ठा बराबर होता है, ये कितना होता है। यहाँ पर देखिए एक लट्ठा बराबर होता है 8 फुट 3 इंच होता है, क्या 8 फुट 3 इंच होता है। इसका जो ऑप्शन बनेगा वो सी नंबर बनेगा। भाई सी नंबर लगाइएगा कि एक लट्ठा बराबर होता है 8 फुट 3 इंच। इसका ऑप्शन बनेगा आपका कौन सा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन सा है। चलिए सबसे बड़ा है इनमें से बताइए कौन सा सबसे बड़ा है। इनमें से बताइए मिलीमीटर होता है, सेंटीमीटर, डेसीमीटर या डेकामीटर, क्या होता है सबसे बड़ा। तो भाई आपने पढ़ा होगा, क्या आपने पढ़ा होगा, किलो हेक्टो डेका ग्राम। क्या पढ़ा है आपने, किलो हेक्टो डेका, है ना। डेका इसका मतलब है सेंटी बाद में मिल रहा है, सेंटी बाद में मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर आपका हो जाएगा किलो हेक्टो डेका ग्राम। डेसी सेंटी, देखो सेंटी बहुत दूर में आ रहा है, सेंटी बहुत दूर में आ रहा है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, डेका मीटर इनमें से सबसे बड़ा है। अब आपको बड़े विस्तार से और ध्यान से सुनना है। देखो हमने बताया है, हमारी गारंटी है कि हम आपको इसी वीडियो में पूरा आपको रटा देंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। एक क्वेश्चन और बच्चा, इसके बाद हम बताते हैं। एयर मापन की इकाई किसके मापन हेतु की जाती है, अर्थात एयर मापन जो इकाई है किसके मापन के, तो क्षेत्रफल मापन की इकाई होती है एयर मापन। इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। अब आपको क्या करना है, ध्यान लगाकर सुनना है। जो हम पॉइंट आपको पढ़ाते जाएं बस इसको ध्यान से सुनना, याद रखेगा, तभी ये टॉपिक आपका रटेगा। बस आप यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट दिया है, सल्तनत काल में सिकंदर ने गज सिकंदरी की शुरुआत की थी जिसमें 39 उंगलियां होती थी। क्या याद रखेगा, सल्तनत काल में गज सिकंदरी की शुरुआत की थी जिसमें 39 उंगलियां होती थी। 39 उंगलियां अगर क्वेश्चन पूछ ले तो आपको जरूर बताना है, ठीक है। अभी टेस्ट खत्म नहीं हुआ है, सबसे पहले बता दें, टेस्ट खत्म नहीं हुआ है। पहले थ्योरी अभी पढ़ा रहे हैं, पहले टेस्ट करवाया है, आप थ्योरी पढ़वाएंगे, फिर इसी का टेस्ट इसी वीडियो में आपको करवाएंगे। 2 बार टेस्ट देना है, 1 बार थ्योरी पढ़ना है, तब ये कंप्लीट होगा, ठीक है। चलिए तो देखो यहाँ पर दिया है 39 उंगली। दूसरा है, अकबर ने गज सिकंदरी की शुरुआत की थी जिसमें 41 उंगली थी, कितनी 41 उंगली थी। अगला, भूमि पैमाइश की सुव्यवस्थित व्यवस्था अंग्रेजों के समय से आया है, अर्थात जो भूमि पैमाइश की सुव्यवस्थित व्यवस्था है ये अंग्रेजों के समय से आया है। अगला पॉइंट आपसे दिया है, लगान वसूलने के लिए अंग्रेजों ने भूमि का सर्वेक्षण किया और भारत में इन्होंने एक समान इकाई नापने का फैसला किया। उन्होंने एक पद्धति अपनाया जिसे यहाँ पर बोलते हैं इंपीरियल यूनिट सिस्टम, मतलब शाही इकाई व्यवस्था कहते हैं, और इसको पूरे भारत में 1 जनवरी 1826 में लागू कर दिया। तो देखो अभी क्वेश्चन मिला था कि नहीं मिला था, मिला था कि शाही व्यवस्था जो लागू की गई वो 1 जनवरी 1826 को लागू की गई थी। एक क्वेश्चन आपको मिल गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, शाही इकाई व्यवस्था, देखो यहाँ पर दिया है, जौ के 3 दाने को जोड़ा जाए तो आपका 1 इंच होता है। देखिए जो जरूरी वही हम आपको पढ़ाएंगे। कह रहा है जौ के 3 दाने जोड़ा जाए तो 1 इंच बनता है, याद रखिए। अगला है, लंबाई इंच लंबाई नापने की शाही इकाई व्यवस्था की सबसे छोटी है, मतलब क्वेश्चन पूछे इंच है, ये लंबाई मापने की शाही इकाई व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, इंच होती है। 1 इंच बराबर 3 जौ दाना के, और 1 फुट बराबर की बात करें तो 12 इंच। ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिएगा। अगर पूछे कि 1 फुट बराबर कितना होता है तो 1 फुट बराबर होता है 12 इंच के होता है। ये 3 डाटा बहुत पूछे जाते हैं। 1 फुट बराबर होता है 12 इंच, याद रखिएगा। अगला दिया गया है, 1 गज बराबर, तो याद रखिए 3 फुट, या इनमें कह सकते हैं 12 को गुणा कर देंगे तो 36 इंच हो जाएगा। तो 1 गज बराबर होता है 36 इंच। तो 3 डाटा यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। 1 इंच बराबर यहाँ पर कितना होता है, 3 जौ दाना के। 1 फीट बराबर 12 इंच होता है। 1 गज बराबर होता है 36 इंच होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए अब देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में लंबाई नापने के लिए कुछ यंत्र ज्यादा मापी जाती है, मतलब कुछ ज्यादा है जिनकी ज्यादा यूज होता है। तो देखो 1 हाथ बराबर आपका आधा गज होता है। आप लोग देखे होंगे गांव में कि जब उनको कुछ मिलता नहीं है तो सीधा बोलते हैं 1 हाथ से वो नाप लेते हैं। तो 1 हाथ बराबर कितना होता है, आधा गज होता है। तो एक डाटा ये नोट करना है, 1 हाथ बराबर कितना होता है, आधा गज होता है। और इसी आधा गज को हम लोग 18 इंच भी कह सकते हैं, अर्थात जो आपका 1 हाथ होता है, 1 हाथ जो मापा जाता है वो 18 इंच का होता है। कितने, 18 इंच का होता है। अगला यहाँ पर देख सकते हैं, अगला पॉइंट दिया है, एक गट्टा बराबर या गट्ठा बराबर कितना होता है, तो 5.5 हाथ का होता है। कितना, 5.5 हाथ का होता है एक गट्टा बराबर। अगला दिया गया है, देखिए ये जो सबसे मेन पॉइंट आपका ये निकल के आया है, एक गट्टा बराबर कितने इंच के, तो एक गट्टा बराबर होता है 99 इंच के। पहला ही क्वेश्चन ये पूछा गया था आपके इस वीडियो में, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक गट्टा में कितना इंच होता है, एक गट्टा में कितना इंच होता है, तो आपका 99 इंच होता है, 99 इंच होता है। तो इसको नोट करिएगा। आगे यहाँ पर दिया गया है, एक गट्टा बराबर कितना फुट के होता है, ये क्वेश्चन आपका तीसरा था कि यहाँ पर एक गट्टा बराबर होता है 8 फुट 3 इंच होता है। कितना, एक गट्टा बराबर या लाठा बराबर होता है यहाँ पर आपका 8 फुट 3 इंच होता है। तो ये भी डाटा आपका पूछा गया था। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है,
जरीब लंबाई मापने का यंत्र है, ये 3 प्रकार की होती है। वैसे देखा जाए तो आपकी जरीब कई प्रकार की होती है, मुख्य रूप से देखा जाए तो आपकी 3 प्रकार की होंगी। पहली यहाँ पर देखिए शाहजहानी जरीब, ये जरीब 165 फीट की होती है। देख लीजिएगा, एक शाहजहानी जरीब जो कि 165 फीट की होती है, या हम लोग 55 गज कह सकते हैं। तो ये डाटा नोट करिए, और ये डाटा, इस शाहजहानी जरीब की लंबाई 165 फुट होती है, या तो हम लोग यहाँ पर 55 गज कह सकते हैं। कितने? 55 गज कह सकते हैं। अगला यहाँ पर शाहजहानी जरीब का पक्का बीघा नापने में ही काम आती है, अर्थात जो शाहजहानी जरीब होती है इसके माध्यम से पक्का बीघा ही मापा जाता है, पक्का बीघा मापने के काम आती है। आते हैं अगले पॉइंट में। तो देखिए, एक पक्का बीघा बराबर कितना होता है? एक पक्का बीघा बराबर होता है 55 गुणे 55 वर्ग गज, या आपका हो जाएगा 3025 अर्थात 3025 वर्ग गज। तो अभी आया था क्वेश्चन कि एक पक्का बीघा बराबर कितना होता है, तो आपका 3025 वर्ग गज होता है। इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बातों में मत रहिए, लाइव अगर रहते हैं तो बातें में न रहिए। आपको ऐसा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, घूम लीजिएगा चारों तरफ, लेकिन क्या होगा, 2 घंटा पढ़ाया जाएगा, लेकिन हम आपको यहाँ पर मात्र 30 मिनट में पूरा रटाने की ठेका ले लिए हैं। तो इसका हो जाएगा आपका 3024 वर्ग गज हो जाएगा, 25 वर्ग गज हो गया। अगला यहाँ पर देखिए आपका गंटर जरीब, जिसे हम लोग गंटरी जरीब कहते हैं। तो ये गंटरी जरीब पहले बहुत लंबी हुआ करती थी, 132 फुट होती थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये गंटरी जरीब हो गई है, जो कि आपकी कितना कर दिया, एक गंटर जरीब बराबर होता है 66 फुट होता है। कितना? एक गंटर जरीब होता है बराबर कितना होता है, 66 फुट होता है। इसको नोट करिएगा, एक गंटरी जरीब बराबर कितना होता है, तो आपका 66 फुट होता है, ठीक है। और अगर गज में पूछ ले कि एक गंटरी जरीब बराबर कितने गज के, तो आपके 22 गज की होती है, 22 गज की होती है। अगला पॉइंट यहाँ पर देखिएगा कि गंटर जरीब को चेन भी कहा जाता है। देखिएगा, दिया गया है कि गंटर जरीब को चेन भी कहा जाता है, ठीक है। अगला आपसे दिया गया है कि एक गंटर जरीब बराबर 1 इंच देखा जाए तो 22 गज है ना। एक गंटर जरीब बराबर एक चेन बराबर 22 गज। तो या तो आप लोग एक गंटर जरीब कह सकते हैं, या तो एक चेन कह सकते हैं, लेकिन होता कितना है, 22 गज होता है। या तो हम लोग बोल सकते हैं 66 फुट होता है। कितना? 66 फुट होता है। अगला यहाँ पर देखिएगा मीटर जरीब, जो मीटरी जरीब होती है वो आपकी होती है, ये 20 मीटर की होती है। जो मीटरी जरीब होती है वो आपकी 20 मीटर की होती है। कितनी? 20 मीटर की होती है। देखिए, खेत मापने के लिए आपके खसरा खतौनी में हेक्टेयर पैमाने पर लिखे जाते हैं, अर्थात जब आप लोग खसरा खतौनी देखते हैं तो इसमें क्वेश्चन भी मिला था कि हेक्टेयर होता है किससे मापन, उसमें जो इंच मतलब मापन पद्धति होती है वो हेक्टेयर में होती है। क्या? हेक्टेयर में। अगला है हेक्टेयर क्षेत्रफल की मैट्रिक यूनिट होती है। हेक्टेयर क्षेत्रफल की मैट्रिक यूनिट होती है। ये तो रही थोड़ी बहुत थ्योरी की बात। अब यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट आपके जो डायरेक्ट नोट करना है, क्योंकि यही डायरेक्ट आपको बार बार पढ़ना होगा। एक एयर बराबर कितना होता है, तो 100 वर्ग मीटर होता है। कितना? एक एयर बराबर कितना होता है, तो आपका 100 वर्ग मीटर होता है। 100 वर्ग मीटर, एक डाटा ये नोट कर लीजिएगा। अगला, एक हेक्टेयर बराबर कितना, तो ये क्वेश्चन आपको सेकंड वाला हमारा क्वेश्चन था, एक हेक्टेयर बराबर कितना होता है, तो देख सकते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर, ये कह सकते हैं वर्ग मीटर। तो एक हेक्टेयर बराबर कितना, तो 1000 मीटर स्क्वायर। अभी इसका टेस्ट लगेगा तब आप लोगों को लगेगा कि हाँ हमने कुछ सीखा है। एक हेक्टेयर बराबर पूछे पक्का बीघा कितना होता है, तो एक हेक्टेयर बराबर होता है 3.93 पक्का बीघा, ठीक है। तो एक हेक्टेयर बराबर 3.93 पक्का बीघा। अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया गया है कि एक पक्का बीघा बराबर, देख लीजिएगा यहाँ पर देखो, एक पक्का बीघा बराबर होता है शाहजहानी जरीब का स्क्वायर। शाहजहानी जरीब का स्क्वायर अर्थात एक पक्का बीघा 55 होता है वर्ग गज, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाएगा 55 गुणे 55 हो जाएगा। तो एक पक्का बीघा बराबर होता है 55 गुणे 55 वर्ग गज, या हो जाएगा 3025 वर्ग गज, ठीक है। तो ये पॉइंट नोट करिएगा। अगला है बिस्वा। अब देखिए 4-5 पॉइंट बचे हैं, इसके बाद टेस्ट लगाना है। देखो दिया गया है बिस्वा क्या होता है। बिस्वा कि यदि हम पक्के बीघों को, मान लीजिए हमारा क्या है, एक पक्का बीघा है, पक्के बीघे को 20 भागों में तोड़ दें। अगर हम इसे 20 भागों में अगर तोड़ देते हैं तो इसका एक भाग जो होगा वो बिस्वा कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 20 बिस्वा में एक क्या होता है, बीघा होता है, ठीक है। 20 बिस्वा में एक बीघा होता है, या ऐसे कह सकते हैं कि 20 पार्ट अगर हम एक खेत के 20 पार्ट कर देते हैं जो कि 20 बिस्वा का है, वो एक बीघा होता है। तो याद रखिएगा, यदि हम पक्के बीघे को 20 टुकड़ों में टुकड़े करें तो हर एक टुकड़ा जो होता है वो क्या होता है, एक बिस्वे का होता है। कितना? एक बिस्वा का होता है। अगला पॉइंट देखिएगा, बिस्वांशी क्या होता है। बिस्वांशी क्या होता है, एक बिस्वा के 20 टुकड़े कर दें। देखो हमने पहले क्या किया था कि बीघा के 20 भाग किए थे, बीघे के 20 भाग किए। अब उसमें निकला क्या था, एक बिस्वा निकला था, एक बिस्वा निकला था। अब वो बिस्वा के हमने क्या कर दिया, 20 भाग कर दिया बिस्वा के, तो एक हो जाएगा बिस्वांशी। अर्थात एक बिस्वा के 20 टुकड़े करने पर हर एक टुकड़ा होता है वो बिस्वांशी कहलाता है। क्या? बिस्वांशी कहलाता है। तो याद रखिएगा, एक बिस्वा बराबर 20 बिस्वांशी के, एक बिस्वा बराबर 20 बिस्वांशी के। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, कौन सा पॉइंट है आपका, कचवांशी। अब कचवांशी क्या होता है, जैसे आप लोगों ने निकाला कि बीघा के 20 भाग किए गए तो एक निकला बिस्वा निकला। क्या निकला? बिस्वा निकला। अब बिस्वा के यहां पर निकाले तो क्या निकला था आपका, इसमें निकाला तो आपका बिस्वांशी निकला था। अर्थात अब बिस्वांशी के भी 20 पार्ट कर दीजिएगा, बिस्वांशी के बस 20 पार्ट कर देंगे तो अब निकलेगा कचवांशी। तो एक बिस्वांशी के 20 टुकड़े करने पर हर एक टुकड़ा एक कचवांशी होता है, हर एक टुकड़ा एक कचवांशी होता है। अब यहां पर देखिए कचवांशी के भी 20 भाग करना पड़ेगा। यहीं पर आ गया लास्ट डिजिट, यही है। देखो सबसे छोटी इकाई होती है उनवांशी, सबसे छोटी इकाई होती है उनवांशी। अर्थात एक कचवांशी के 20 टुकड़े करने पर हर एक टुकड़ा एक उनवांशी का होता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि एक उनवांशी बराबर कितना, तो आप बताएंगे कि भैया कि 20 टुकड़े जो आपके हैं कचवांशी, जैसे कचवांशी के, जैसे मान लो कि ये 20 टुकड़े हो गए कचवांशी का, एक टुकड़ा निकालेंगे तो निकलेगा उनवांशी। मतलब ये हुआ कि सबसे छोटी डिजिट आपकी कौन सी निकल के आई है, उनवांशी निकल के आई है। अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे छोटी डिजिट कौन होती है, तो आपकी उनवांशी होती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहां पर आइए, यहां पर दिया है एक पक्का बीघा बराबर 20 बिस्वा या 3025 वर्ग गज। ठीक है, ये डिजिट बार बार क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि ये डिजिट बार बार पूछी जाती है। अगला यहां पर पॉइंट आपसे दिया गया है, एक कच्चा बीघा बराबर कितना होता है, तो एक कच्चा बीघा बराबर होता है 9075 वर्ग गज होता है। याद रखिए, ये नोट करिए, कच्चा बीघा बराबर इतने वर्ग फुट के होता है। अब एकड़ से क्वेश्चन आपके बहुत बनते हैं, मात्र यही पॉइंट आपको पढ़ना है, इसके बाद आपको टेस्ट लगाना है। देखो दिया है 5 एकड़ बराबर 8 पक्का बीघा
बीघा के होता है, याद रखिएगा कि 5 एकड़ बराबर 8 पक्का बीघा होता है। याद रखिए, नोट कर लीजिएगा कि 5 एकड़ बराबर 8 पक्का बीघा। नेक्स्ट पॉइंट दिया 1 एकड़ बराबर, तो देखिए 1 एकड़ में अगर देखा जाए तो यहां पर देखो दिया गया है 8/5, अर्थात जब 5 का भाग देते हैं तो यहां पर 1.6 पक्का बीघा निकलता है। तो याद रखिए 1 एकड़ में 1.6 पक्का बीघा होता है। 1 एकड़ में 1.6 पक्का बीघा होता है। अगला दिया 1 एकड़ में अगर पूछे वर्गज कितना होता है तो 4840 क्या होता है, वर्गज होता है। 4840 वर्गज होता है। 1 एकड़ में पूछे वर्ग फुट कितना होता है तो 43,560 वर्ग फुट होता है। या 1 एकड़ में अगर पूछे कि कितना चेन होती है तो 10 वर्ग चेन होती है। 10 वर्ग चेन होती है, ठीक है। 1 एकड़ में हेक्टेयर में पूछे कि एकड़ कितना होता है तो 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होता है। 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होता है और 1 हेक्टेयर में होता है 3.95 पक्का बीघा होता है।